Good morning to all the dear students. Today I am going to teach you history of class 8th. Tribal societies. ट्राइब्स क्या होते हैं? आदिवासी लोग जो होते हैं उनके बारे में इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ये वीडियो इस चैप्टर का हिंदी एक्सप्लेनेशन है। ट्राइब क्या होता है? ट्राइब होते कौन हैं ये लोग? ये लोग क्या होते हैं? एक ग्रुप के मेंबर होते हैं और जो कि जिनका अपना एक कॉमन टेरिटरी और कॉमन कल्चर होता है, यानी इनकी संस्कृति होती है। एक निश्चित जगह पर ये रहते हैं और अपने कल्चर्स को ये सदियों से फॉलो करते आते हैं। इनका ऑक्यूपेशन भी सेम रहता है और ये क्या करते हैं? ज़्यादातर एग्रीकल्चर लेबरर्स होते हैं और या तो ये फिर प्लांटेशन करते हैं या माइनिंग में या फैक्ट्रीज में लगे हुए रहते हैं। चेंजेस इन ट्राइबल लाइफ। अब जंगलों के पास रहने के कारण इनका जो पूरा जीवन था यह जंगलों पर ही डिपेंड था, यानी ये पेड़ों से फ्रूट्स, फूड और एडिबल रूट्स, हर्ब्स, ये हनी, ये सारी चीज़ें लेते थे या उन्हीं से उनकी ज़रूरतों को पूरा करते थे, अपनी ज़रूरतों को पूरा करते थे। लेकिन जब ब्रिटिशर्स इंडिया में आए तो उन्होंने इनको रिस्ट्रिक्ट कर दिया, इनके फ्रीडम को यानी इनकी स्वतंत्रता को छीन लिया और इन्हें जंगलों में जाने की भी अनुमति नहीं रह सकी। और वो क्या करते थे? अंग्रेज करते ये थे कि जंगलों से जो इमारती लकड़ियाँ या कीमती लकड़ियाँ थी उसको काटते थे और उसको बेचते थे। सबसे बड़ी समस्या तब सामने उभर कर आई इनके सामने, ट्राइबल्स लोगों के सामने सबसे बड़ी समस्या उभर कर तब आई जब अंग्रेज़ों ने कुछ नियम बना दिए कि उन्हें रिस्ट्रिक्ट कर दिया, जंगलों में जाना तक मना कर दिया गया, उनके मूवमेंट को रोक दिया गया कि वो अब जंगलों से लकड़ियां नहीं काट सकते थे, फल नहीं ले सकते थे। ब्रिटिश एंड ट्राइबल्स। अब ट्राइबल लोगों में भी उनके कुछ चीफ होते थे, मुखिया होते थे जिनके पास काफ़ी पावर होता था, उनके पास धन संपत्तियां भी होती थी। लेकिन जैसे ही अंग्रेज यहाँ आए उन्होंने क्या किया? उनके शक्तियों को छीन लिया गया और अब ये सारा फ़ायदा ब्रिटिशर्स उठाने लगे। और अंग्रेज नहीं चाहते थे, ब्रिटिशर्स ये नहीं चाहते थे कि जो ये आदिवासी लोग हैं ये फ्रीली रह सकें और जंगलों से जंगलों में जो सारी चीज़ें हैं या जो रिसोर्सेज हैं उसको यूज ना कर पाएँ। इसलिए उन्होंने उनके पावर को रिस्ट्रिक्ट किया, उनके पास जो भी शक्तियाँ थी वो छीन ली और कई सारे ऐसे नियम कानून बना दिए जिससे कि उनको जंगलों से दूर हटाया जा सके। हो एंड कोल अपराइजिंग, ये 1820 में हुआ था, जो छोटा नागपुर बिहार के पास में उस जगह पर क्या हुआ? मनी लेंडर्स ने, लोकल जो मनी लेंडर्स थे और ज़मींदार थे, उन्होंने उनके अंग्रेज़ों के विरुद्ध मोर्चा खोल दिया। हालांकि ये जो विद्रोह इन्होंने मोर्चा खोला था उसको अंग्रेज़ों ने कुचल दिया, यानी उसको दबा दिया, सप्रेस कर दिया। उसके बाद फिर इन्होंने क्या किया? अपने पावर को, जो आदिवासी लोग थे, मजबूत किया। फिर उन्होंने क्या किया? अपराइजिंग शुरू कर दिया, फिर से विद्रोह करना शुरू कर दिया। लेकिन इस बार अंग्रेज़ों ने बड़ी कड़ाई से रथलेसली उसको क्रश किया, यानी दबाया, इन लोगों को दंडित किया। संथाल अपराइजिंग। संथाल एक ऐसी कम्युनिटी थी जो कि आदिवासी कम्युनिटी थी, ट्राइबल लोग थे। ये बिहार के नॉर्थ साइड में थे, उड़ीसा साइड में, और हजारीबाग बॉर्डर पर थे बंगाल के। इन्होंने भी अंग्रेज़ों के खिलाफ मोर्चा छोड़ा और ये क्या था? एक आने वाले जो पीढ़ियां थी उनके लिए एक बहुत ही अच्छा सबक था जिससे वो अंग्रेज़ों के खिलाफ जा सकते थे। और इसमें तो इस रिबेलियन में दो भाई थे, जैसे सिद्धू और कानू। इन्होंने पूरे संथाल परगना के, बिहार के और उड़ीसा के क्षेत्र में हर जगह इन्होंने मोर्चा छोड़ दिया अंग्रेज़ों के खिलाफ। 10,000 से ज़्यादा रिबेलियंस को मारा गया और बहुत सारे क्या कहते हैं, ट्राइबल लोग मारे गए। छोटा नागपुर में ही बिरसा मुंडा का रिवोल्ट था। छोटा नागपुर के क्षेत्र में बिरसा मुंडा इस ग्रुप का लीडर था जिसने अंग्रेज़ों के खिलाफ मोर्चा खोला।
कुछ और ट्राइबल रिवोल्ट्स जो थे उसके बारे में हम देखते हैं। ब्रिटिश रूल के दौरान, ब्रिटिश शासन के दौरान कई सारे रिवोल्ट हुए उड़ीसा के क्षेत्र में, और जैसे एक था पैक रिबेलियन 1817 में, घुमसर अपराइजिंग और सांबलपुर रिवोल्ट। ऐसे कई सारे रिवोल्ट्स, ट्राइबल मूवमेंट हुए जिनका जिक्र इस कॉलम में इसमें किया गया है। खसीस लोग आसाम में रहते थे और आज मेघालय में वो पड़ता है। उन्होंने मेघालय के प्लेस पर क्या किया था, जहाँ आज मेघालय है उस जगह उन्होंने अंग्रेज़ों के खिलाफ युद्ध किया था। और इसी टाइम पे अगस्त 1922 में अल्लूरी रामचंद्रन राजू, जिसको सीताराम राजू भी कहा जाता है, आदिवासी थे ये। इन्होंने भी अंग्रेज़ों के खिलाफ युद्ध का मोर्चा छोड़ा। हालांकि इस युद्ध में अल्लूरी राजू मारे गए, लेकिन इससे क्या हुआ कि आदिवासियों की जो फ्रीडम थी वो काफ़ी हद तक सुधरी, उनको काफ़ी फ्रीडम मिल गई। अब इस चैप्टर के एक्सरसाइज को हम देखते हैं। मेंबर ऑफ ट्राइब इज नोन एज ट्राइबल और आदिवासी। इनको क्या कहा जाता है? आदिवासी कहा जाता है। ब्रिटिश गवर्नमेंट क्रिएटेड फॉरेस्ट डिपार्टमेंट 1864 में। हु स्टार्टेड द मुंडा रिबेलियन? बिरसा मुंडा। आई के जगह पर कोई स्टेटमेंट में, इस स्टेटमेंट में एक नाउन रखना है जो सही हो। आई इन कोलैबोरेशन विद माई ब्रदर कन्नू एंड ऑर्गेनाइज द संथाल रिबेलियन, द लीडर्स। ठीक। आई कॉल्ड अप द मुंडास टू फाइट अगेंस्ट सुपरस्टिशन एंड गिव अप एनिमल सेक्रीफाइसेस। तो यहाँ आई की जगह बिरसा मुंडा भरा जाएगा। आई लेड अ रिवोल्ट इन असम इन 19, तो खरीस। आई लेड अ रिवोल्ट ऑफ आंध्रा हिल्स इन 1922, अल्लूरी रामचंद्र राजू। चलिए इसमें ब्लैंक्स को फिल करना है। डी नंबर, द ट्राइबल पीपल डिपेंड ऑन द फॉरेस्ट। यहाँ क्या भरा जाएगा? फॉर देयर एग्जिस्टेंस। द ब्रिटिश फोर्स द ट्राइबल टू वर्क एज लेबरर्स भरा जाएगा। टीनेंट्स हैड टू पे रेंट टू द ओनर्स ऑफ द लैंड। सिद्धू एंड कानू वर द लीडर्स ऑफ संथाल रिबेलियन। इन 1894 द फेलियर ऑफ मानसून काज वाइड स्प्रेड स्टार्वेशन एंड एपिडेमिक। आगे हम मिलाएंगे मैच द फॉलोइंग में। देखिए, पेक रेबेलियन 1817 में। घुमसर अपराइजिंग कब हुआ था? 1835-36 में। संभलपुर रिवोल्ट 1857-64 में। और उसके बाद नागा रिवोल्ट 1849 में। कोल्ड रिवोल्ट 1817 में। इसी के साथ ये चैप्टर कंप्लीट होता है। थैंक यू सो मच।